नमस्ते, जय गुरुदेव। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। You usually do only that which is purposeful, useful, and rational. You usually do only that which is purposeful, useful, and rational. तुम वही काम करते हो जो जिससे कोई मतलब निकले, जो कोई काम यूजफुल हो, तर्क संगत हो, जो आपके माइंड में बैठा हो। एवरीथिंग यू सी थ्रू द रैशनल माइंड। जो कि आपके माइंड में बसा हुआ है, आप उन्हीं आंखों के द्वारा ही देखते हो। बट एन इंट्यूशन, अ डिस्कवरी, अ न्यू नॉलेज गोज बियॉन्ड द रैशनल माइंड। लेकिन इंट्यूशन आज तो यही सवाल आने वाला है भैया एग्जाम में। जो इंट्यूशन है, जो ज्ञान है, ज्ञान की बातें हैं, वो रैशनल माइंड के परे जाके, उससे लॉजिक वॉजिक का कोई लेना देना नहीं होता। ट्रूथ इज बियॉन्ड रीजन। द रैशनल माइंड इज लाइक ए railroad track that is fixed in the grooves. रैशनल माइंड मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ, उनके बेटे ने कहा था कि अगर हमारी फैमिली में कोई IAS IPS ऑफिसर नहीं बना तो उसकी बाकी फैमिली मेंबर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये उनके दिमाग के अंदर में फिट है। और वो जो उनका बेटा इंजीनियर बना था, एंड वी यूज्ड टू वर्क विद इकिम, ही यूज्ड टू शेयर, एंड ही वाज फ्रॉम असम। तो वो बोलता था कि हमारी फैमिली में तो ये ट्रेडिशन है, सब हाई फाई हैं, अगर कोई IAS IPS ऑफिसर नहीं बना तो उसका कैरियर बेकार है। उनका दिमाग में घुसा हुआ ये क्या क्या दिमाग में घुसा लेते हैं, है ना। इसी तरीके से हमने भी इतना वेट लॉस करना है। एनीवे, द रैशनल माइंड इज लाइक ए रेल रोड ट्रैक दैट इज फिक्स्ड ऑन द ग्रूव। रैशनल माइंड उन पटरियों की तरह, रेल की पटरियों की तरह, जो कि जमीन में एकदम जड़ी गड़ी हुई हैं। ट्रूथ नीड्स नो ट्रैक्स। ट्रूथ कैन फ्लोट एनीवेयर लाइक ए बैलून। सच्चाई को किसी रेलवे ट्रैक की जरूरत नहीं होती। सच्चाई एकदम बैलून की तरह कहीं पर भी उड़ सकता है। सम पीपल स्टेप आउट ऑफ द रैशनल माइंड इन ऑर्डर टू रेबल अगेंस्ट सोसाइटी। दे वॉन्ट टू ब्रेक सोशल लॉ, but it is for the sake of their ego. They do it out of anger, hatred, rebelliousness, and to attract attention. जो कुछ भी पॉलिटिक्स, राजनीतिक में हो रहा है ना, कभी कभी होता है, जो कुछ तो नहीं कहूँगा, अपने आप को अटेंशन ग्रैब करने के लिए। दिस इज नॉट स्टेपिंग आउट ऑफ द रैशनल माइंड, दो दे मे थिंक इट इज। वो सोच रहे होंगे कि हम लीक से अलग हट के काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो अपना एंगर, क्रोध, सोसाइटी के मैं ये काम कर दूंगा, वो आप समझ ही पा रहे होंगे, है ना, मैं क्या कहना चाहिए, क्या इस नॉलेज शीट में, कहानी में, आज की कहानी में है। वी स्टेप आउट ऑफ द रैशनल माइंड व्हेन वी डू समथिंग दैट हैज नो पर्पस। हम अपने बंधे बंधाए मन से तब कोई वो काम करें, तब बाहर आते हैं। हम अपने रैशनल माइंड से, बंधे बंधाए मन से उठ के तब वो काम करते हैं जिसका कोई पर्पस ही नहीं होता। तब इसका मतलब होता है कि हम रैशनल माइंड से कोई काम नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, गाना गा रहे हैं, या म्यूजिक की क्लास कोई ज्वाइन कर ली, या डांस की क्लास कोई ज्वाइन कर ली, बस ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट इज द एग्जैक्टली थिंग। कोई आपसे पूछ सकता है, अरे इस उम्र में डांस सीख रहे हो, इस उम्र में ये, कोई बात नहीं। इफ देयर इज नो पर्पस, द एक्शन बिकम्स अ गेम, है ना। अगर जिसका कोई, हमें कोई सिंगर इंगर तो बनना नहीं है, बस ऐसी क्लास ज्वाइन कर ली,
वो डांस बन के हमें कोई ऋतिक रोशन तो बनना नहीं, ऐसी बस डांस ज्वाइन, तब जाके जिंदगी जो है गेम बन जाती है, संगीत बन जाती है. लाइफ बिकम्स लाइटर इफ यू आर स्टक विद ओनली रैशनल एक्ट्स. लाइफ बिकम्स ए बर्डन. सपोज यू प्ले अ गेम विदाउट ए थॉट टू विनिंग और लूजिंग, just acting irrationally, performing an act without any purpose attached to its freedom, like a dance. Just step out of the rational mind and you will find a great freedom and unfathomable depth, and you will become face to face with reality. Reality transcends logic and rational mind. Reality transcends logic and the rational mind. Until you transcend the rational mind, you will not get access to creativity and infinite. है ना? अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं मुझे जीतना है, अरे जस्ट प्ले द गेम, जस्ट गिव योर बेस्ट, तब जाके जिंदगी पूरा डांस बन जाती है, तब जाके जीवन में मजा आता है, तब जाके क्रिएटिविटी उभर के आती है, रचनात्मक उभर के आती है. चलो आज ऐसे बैठे बैठे कुछ पुलाव बनाते हैं, कुछ चलो ऐसे बैठे बैठे किचन में कुछ अलग से बनाते हैं. बट रिमेंबर, इफ यू परफॉर्म एन irrational act in order to find freedom, then you already have a purpose. It is no longer irrational. This knowledge note has already spoiled its own possibility. अगर आपने इरैशनल एक्ट इस पर्पस से काम करना शुरू किया कि मुझे आज़ादी मिलेगी, तब उसका मतलब वो मज़ा नहीं आएगा, तब उसका पूरा पर्पस बेस्वाद हो जाएगी, है ना? तो आइडिया यही है कि बस मस्ती में कुछ काम करें, तब जाके रियलिटी से आमना सामना होता है. Break through the barrier of the rational mind and find freedom for yourself. अपने मन में जो धारणाएं बनी हुई हैं उससे जरा अलग हट के काम करें, तब जाके आज़ादी का अनुभव, फ्रीडम का अनुभव आनंद लें. आज की कहानी तो यही है. आज की कहानी स्टोरी कैसी लगी बताइएगा. जय गुरुदेव.